लग जाएगा। ये वीर शक्ति और रज शक्ति यही तुम्हारे जीवन की, शरीर की सबसे बड़ी शक्ति है। इसकी रक्षा कीजिए, इसको बचाइए, ये शक्ति को व्यर्थ मत खोइए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी। आपके शरीर में वीर शक्ति और रज शक्ति का एक लेवल होता है। अगर उस लेवल से ये शक्ति कम हो गई तो आपकी स्मरण शक्ति घटेगी और मरण शक्ति बढ़ेगी, ये याद रखना। और जब इसका लेवल फुल रहता है वीर शक्ति और रज शक्ति का, नारियों के लिए भी पुरुषों के लिए भी ये संदेश है, सबके लिए, तो आपकी स्मरण शक्ति प्रबल हो जाती है और मरण शक्ति कम हो जाती है। फिर आप अच्छा जिएंगे, बीमारी नहीं आएगी। शरीर में अगर ये शक्ति विद्यमान है तो रोगों से लड़ने की सामर्थ्य है। इसका मतलब कोरोना में जिनके शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो बच गए। कोरोना सभी को हुआ है, कोई बचा नहीं है, कोई नहीं बचा है, लेकिन किसी किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक बहुत है। बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की सामर्थ्य है, उस पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत छींका छाका ठीक हो गया, लेकिन जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी उनको कोरोना ने गिरा दिया। और जिनके शरीर में क्षमता बहुत कम थी उनको कोरोना अपने साथ ले गया और सदा के लिए खत्म कर दिया। हंसने से शरीर में नई नई ऊर्जा का जन्म होता है। भगवान कृष्ण हंसते थे, हंसने से टेंशन भी खत्म होती है। हंसने में पैसे नहीं खर्च होते, लेकिन हंसने से पैसे बहुत मिलते हैं। हंस कर देखो आप, लेकिन हंसने में भी विवेक रखना। किसी दूसरे की पत्नी के साथ हंसोगे तो फंसोगे और फिर पीटे भी जाओगे। दूसरे की पत्नी के साथ नहीं हंसना है, अपनी पत्नी के साथ हंसोगे घर में सुख शांति लक्ष्मी आएगी। अपने पति के साथ हंसोगे आपका घर धन धान्य से पूर्ण होगा। अपने बच्चों के साथ हंसोगे आपके घर में खुशियां बढ़ेंगी। अपने घर के बूढ़े माता पिता सास ससुर दादा दादी को हंसाओगे और हंसोगे तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। जिसके घर के बूढ़े भी हंसते रहते हैं, नारियां खुश रहती हैं, बच्चे किलकारी मारते रहते हैं और नौजवान प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, उसका घर स्वर्ग बन जाता है, उसका घर स्वर्ग बन जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। क्रोध करने वालों का घर, जो हमेशा गुस्सा में रहते हैं, बड़ा गर्म दिमाग रहता है, कड़वी वाणी बोलते रहते हैं, घर में किसी से प्रेम नहीं करते हैं, बाहर बहुत प्रेमी बन जाते हैं, जाकर घर में जहर उगलते रहते हैं, घर में उनके बाणी नहीं बाण चलते रहते हैं, बोली गोली का काम करती है और बाहर जाकर के लल्लू राम बनते हैं। ऐसे लोगों के घर तहस नहस हो जाते हैं। याद रखना, अपने घर में भी हंसी खुशी का वातावरण बनाइए और घर में कम खाना सीखिए और घर में सहनशीलता पैदा कीजिए और घर में काम करना सीखिए। इधर उधर घूमने की आदत को छोड़ दीजिए, अपने घर को मेंटेन करिए और घर की सर्विसिंग कीजिए और घर वालों को आनंद प्रदान कीजिए। फिर देखिए आपकी उन्नति कितनी होगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मृदुवाणी बोलने में खर्चा कुछ नहीं, लेकिन मिलता बहुत कुछ है। सुंदर स्वभाव, भगवान राम का कितना सुंदर स्वभाव था, इसीलिए सुंदर प्रभाव था। परशुराम का स्वभाव सुंदर नहीं था, परशुराम का क्रोधी स्वभाव था, इसलिए उनका प्रभाव कम हो गया। प्रभाव बढ़ाना है तो स्वभाव सुधारना पड़ेगा, और स्वभाव बिगड़ेगा तो प्रभाव बिगड़ेगा। और स्वभाव बहुत बड़ी चीज है। जिस स्त्री का स्वभाव सुंदर है उसका पति बीमार कम होगा, और जिस पुरुष का स्वभाव सुंदर है उसकी पत्नी दुखी कम होगी, और जिस माँ बाप का स्वभाव सुंदर है उसके बच्चे हमेशा खुश रहेंगे, और जिन बच्चों का स्वभाव सुंदर है उनके माँ बाप हमेशा 10 गुने मनोबल पर चलेंगे। इसलिए स्वभाव सुधारिए। मकान सुधारते हो तुम, कपड़े सुधारते हो, चेहरा सुधारते हो, बाल सुधारते हो, गाल सुधारते हो, लेकिन स्वभाव नहीं सुधारते। मैं बेटियों से भी निवेदन करूंगा, जितना बाल सुधारने में टाइम लगाती हो, थोड़ा अपना
जीवन भी सुधारने में समय खर्च करिए। प्रवचन सुनने के लिए टाइम निकालिए। मोबाइल में प्रवचन सुनिए, यूट्यूब में असंग सर्च करके हजारों प्रवचन सुनो। टीवी में प्रवचन सुनो 8:20 पर रात में आस्था भजन चैनल है। इससे स्वभाव सुधरेगा, कर्म सुधरेंगे, भाग्य बदलेगा, जीवन मंगलमय होगा, आचरण सुधरेगा। और जिसकी मृदु वाणी है, ये भगवान का गुण है। मृदु वाणी बोलना, प्रसन्न रहना, मुस्कुरा कर जिंदगी जीना, हंस करके रहना, ये भगवत स्वभाव है। और ये स्वभाव आप में विकसित होना चाहिए। तो कम से कम भगवान नहीं लेकिन भगवान के अच्छे भक्त बन जाओगे। तो इस स्वभाव को विकसित करें। मृदु वाणी सुंदर स्वभाव, मृदु वाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। मृदु वाणी सुंदर स्वभाव, मृदु वाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर होठों पर मुस्कान है, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर ताली समान वीर सिंह बिहारी, ताली बजाओ। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। नदुआनी सुंदर स्वभाव, नदुआनी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। अत्यंत कोपा कटुका जवाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठता, प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रधान। चाणक्य कहते हैं 4 लक्षण उनमें होते हैं। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहि। नंबर 1, दान प्रसंगो, दान करने में उनको सुख मिलता है, दान करने में उनको रुचि होती है, सहयोग देने में उनकी लगन होती है। तो समझ लेना ये आत्मा पूर्व जन्म में भी स्वर्ग का सुख भोग रही थी। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, और जिनकी वाणी भी मधुर होती है। ये दूसरा लक्षण। जो मृदुभाषी होते हैं, मितभाषी, सतभाषी, प्रियभाषी, वे लोग इस जीवन से पहले भी स्वर्ग का सुख भोग रहे थे। देवार्चनम, जिनमें देवताओं की अर्चना वंदना का गुण है, अर्थात जो भक्ति करते हैं, इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं, शुरू से ही भक्ति में उनकी रुचि, वे भी आत्माएं स्वर्ग का सुख पहले भी भोग रही थी। आज भी उनका जीवन स्वर्ग जैसा है। चौथा लक्षण ब्राह्मण तर्पणस्य,
और जो साधु संतों को भोजन खिलाते। ब्राह्मण कौन है? साधु संत में ही ब्राह्मण के गुण होते। जितेंद्रिय धर्मपरा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। जो जितेंद्रिय है, धर्मप्राण है, स्वाध्याय में रत है, अंदर बाहर से पवित्र है, काम क्रोध को जिसने जीत लिया है उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। एक तो वे ब्राह्मण हैं जो जाति ब्राह्मण होती है, ब्राह्मण के घर पैदा होता और सत्यनारायण की कथा सुनाते रहते हैं, कुछ आपके शादी वादी के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन वो जितेंद्रिय नहीं है। जो जितेंद्रिय हो, जितेंद्रिय तो कोई संत ही हो सकता है, धर्मपरायण हो, धर्म में ओतप्रोत हो, अंदर बाहर से पवित्र हो, स्वाध्याय में रत हो, काम क्रोध को जीत रहा हो, ऐसे जो लोग हैं उनकी सेवा जो भोजन से करता है, वस्त्र से करता है और उनका आदर करता है, इससे पता चलता है उस व्यक्ति की जिंदगी इस जिंदगी से पहले भी स्वर्ग में थी और आज भी वो स्वर्ग का सुख भोग रहा है।